अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। We will solve exercise 3.2 questions like question number 18, 20, 22, 23 and 25। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने कुछ नंबर्स को जो था वो फाइंड करना था, और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो log 100 to the base 10 is equals to y, यानी कि हमें जो है वो y की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है। तो बहुत आसान वे में, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में जो है वो सब कुछ सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, तो उसी वे में हम इस लॉग को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको पता है कि लॉग की जो बेस है जो कि 10 है वो एक्सपोनेंशियल की बेस में जो है वो इस तरीके से लिखी जाएगी, और इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल में एज अ पावर कंसीडर की जाएगी, और जो लॉग के साथ वैल्यू है लाइक 100 वो इक्वल के बाद लिखी जाएगी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद जो है वो 100 को आप देख सकते हैं कि 100 को अगर मैं एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे 100 है, और 100 को जब आप सॉल्व करते हैं तो वो 10 10 से 100 है, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तब भी वो इक्वल है किसके, 100 के ही। तो आपने इस 100 को जो है वो सिंपल पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब आप दोनों साइड्स पे देखें कि दोनों साइड्स पे जो बेसिस हैं वो सेम है, तो बेसिस जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद जो पावर है लाइक y बराबर है 2 के, तो ये आपके पास वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से जो y है वो बराबर आ गया आपके 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ 1728 टू बेस 2 रूट 3। आपको जो है वो लोगैरिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2 रूट 3 की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि आप कुछ भी एज अ नंबर या वेरिएबल जो है वो सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा आप x मालूम करें y मालूम करें, बट आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इक्वल्स के बाद जो भी वैल्यू है इस लोगैरिथम की वो फाइंड करें। तो आपने उसको x कह दिया। अब x कहने के बाद आपके पास जो है वो log की फॉर्म है, आप इसको कन्वर्ट करें इन सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको पता है कि log का जो बेस है एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से लिखा जाता है 2 रूट 3, और इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है वो पावर में आ जाती है आपकी, और log के साथ जो वैल्यू है 1728 वो इक्वल के बाद आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये एक्सपोनेंशियल में वैल्यूज आ गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जैसे कि आप जो है इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर रूट है लाइक स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट जो है वो बराबर होता है 1/2 पावर के। तो आप सिंपल रूट 3 को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं 1/2 में, और इस तरीके से आप देख सकते हैं इस स्टेप के अंदर कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 का होल पावर x, जो कि बराबर है 1728 को जब आपने ब्रेक किया यानी कि आपने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो है वो 2 की 6 वैल्यूज आएंगी, जिसको आपने इन शॉर्ट 2 टू द पावर 6 लिख दिया, और 3 की 3 वैल्यूज आएंगी जिसको आपने इन शॉर्ट जो है वो 3 टू द पावर 3 लिख दिया। तो इस तरीके से जो है एलसीएम के थ्रू, यानी कि आप जो है इसका एलसीएम लेंगे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद जो है वो आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी जिनको आप एक्सपोनेंशियल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस स्टेप के अंदर देखें आप कि इस x की पावर को आपने 2 के साथ जो है मल्टीप्लाई करा दिया, और इस x की पावर को जो है वो 3 की पावर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, विच इज इक्वल टू x/2। फिर ये वाले स्टेप में जो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 जो है वो एज इट इज लिख दिया गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें ऑन इक्वेटिंग। जब आपने इक्वेट किया तो इक्वेट करने के बाद जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपने इक्वल के बाद की फर्स्ट वैल्यू के साथ इक्वेट करा दिया, और जो सेकंड वैल्यू है इक्वल के बाद सेकंड वैल्यू के साथ इक्वेट करा दिया। अब आप देख सकते हैं कि जब आपने इक्वेट कराया तो 2 की पावर x बराबर हो गई 2 की पावर 6 के, और इस तरफ देखें 3 की पावर x/2 बराबर है 3 की पावर 3 के। सो द बेसिस आर सेम, तो बेसिस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और पावर जो है वो आपके पास एज अ बेस
इक्वल फॉर्म में इस तरीके से लिख दी जाएंगी, जैसे कि आपके पास x बराबर है 6 के, तो आपने बेसिस को देखते हुए जो कि सेम है आपने इनकी पावर्स को नीचे लिख दिया और x इस तरीके से आ गया 6। उसके बाद 3 की पावर x ओवर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 है, इधर भी बेसिस जो है वो सेम है, तो कैंसिलेशन के बाद जो पावर्स है वो नीचे आ जाएंगी, इस तरीके से लिखी जाएंगी। सो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 और 2 जो है वहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरीके से 2 3 के बाद जाके 6 हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लोगैरिथम 1728 टू द बेस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, किस पार्ट के इक्वल है, 6 के, जो कि आपने नीचे सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 0.0001 टू बेस 0.001, आपको यहाँ पे भी लॉग फाइंड करना है किसका, 0.0001 जिसकी बेस 0.001 है और वो बराबर है एक नंबर के जिसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगेन ये लोगैरिथम फॉर्म है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो फर्स्ट बेस को देखते हुए आप एक्सपोनेंशियल के बेस को इस तरीके से लिखें, इक्वल के बाद नंबर को एज अ पावर और लॉग के साथ जो वैल्यू है उसको इक्वल के बाद लिखें आप। अब आपको पता है कि जो डेसिमल है, मैं इस डेसिमल वैल्यूज को जो है वो कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो सिंपल मैंने जब इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आप देख सकते हैं जब मैं इस डेसिमल को शिफ्ट करता हूँ फर्स्ट नॉन जीरो के पास, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो आपके पास 1 2 एंड 3, यानी कि आपने 3 टाइम्स जो है वो डेसिमल को शिफ्ट किया और राइट की तरफ शिफ्ट किया, जिसकी वजह से आपके पास जो पावर होती है वो माइनस में आती है, यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो माइनस में आएगी। जब वो माइनस में आएगी तो वो किस तरीके से लिखी जाएगी आपके पास, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। जब आप इसको 3 टाइम्स शिफ्ट करेंगे डेसिमल को तो आपके पास जो है वो लिखी जाएगी लाइक दिस 10 की पावर -3। बीच में जो 2 स्टेप्स हैं वो आप लिख दें, लेकिन इनके अलावा अगर आप इस डायरेक्ट स्टेप पे भी आ सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि हम अपने शुरू के लेक्चर्स में जो लोगैरिथम के जो शुरू के लेक्चर्स थे उसमें मैं जब सिग्निफिकेंट फिगर्स और जो एक्सपोनेंट और पॉजिटिव नेगेटिव पावर्स की जब बात कर रहा था तो मैंने वहाँ पे भी कुछ स्टेप्स को कैंसिल करवा के डायरेक्ट हम अपने मेन स्टेप पे आए थे, जो कि आपके पास इस तरीके से था, जो कि आप देख सकते हैं ये वाला। तो इन दोनों स्टेप्स को लिखते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, बट ये है कि आप ये भी लिखते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपके पास 10 टू द पावर -3 जस्ट बिकॉज कि हमने जो डेसिमल की शिफ्टिंग की है टुवर्ड्स राइट की तरफ, दैट्स वाई यहाँ पे जो साइन है वो माइनस है। इक्वल्स टू के बाद जो आपके पास अब देखें कि यहाँ पे 0.0001 है। अब यहाँ पे जो है अगेन मैं शिफ्टिंग करूंगा डेसिमल की, और कितने टाइम शिफ्ट करूंगा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 1 2 3 एंड 4। जब मैंने 4 टाइम्स को शिफ्ट किया तो आपके पास जो है वो क्या आ गया, 10 की पावर -4। अब यहाँ पे 10 की पावर -4 और यहाँ पे 10 की पावर -3 की होल पावर x है। जब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास -3x हो जाएगा। इस तरीके से जो बेसिस हैं वो आपके सेम हैं, तो बेसिस कैंसिल हो जाएंगे और जो पावर्स हैं वो आपकी एज अ बेस लिख दी जाएंगी, जो कि -3x इज इक्वल्स टू -4 है, और दोनों साइड में माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वजह से आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 3x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से आप x को मालूम करेंगे तो 3 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ शिफ्टिंग की वजह से जो है वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो x है वो आपका 4/3 है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 टू द बेस 8। आपको इस log की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले लेट log 128 टू द बेस 8 इज इक्वल्स टू x एक नंबर है, तो आप जो है इस log को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, जो कि हम बता चुके हैं, जो कि 8 जो है एक्सपोनेंशियल में बेस में इस तरीके से लिखा जाएगा, और इक्वल के बाद जो नंबर है वो पावर में आ जाएगा आपके पास, और जो log के साथ नंबर है वो इक्वल के बाद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये कन्वर्ट हो गया इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस 8 को आप ब्रेक करें, और 8 को जब ब्रेक करेंगे तो वो 3
टू में जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसको आप इन शॉर्ट 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 128 को जब एलसीएम लेंगे आप, तो आपके पास एलसीएम लेने के बाद जो है कितने टूज आ जाएंगे, आपके पास 60 टू आ जाएंगे। और 60 टू आने के बाद जो है वो आप इन शॉर्ट 2 की पावर 7 भी लिख सकते हैं। इस x को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास पावर हो जाएगी 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 7। सो द बेसिस आर सेम, तो पावर्स जो है वो आपकी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी लाइक दिस। तो 3x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 7/3, बिकॉज के 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log 49 टू द बेस 343 इज इक्वल टू विच नंबर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अगेन आपके पास ये लोगैरिथम फॉर्म है, आप इसको कन्वर्ट करें इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लोगैरिथम का जो बेस है एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से लिखा जाएगा, इक्वल के बाद जो नंबर है वो पावर में लिखा जाएगा, और जो लॉग के साथ वैल्यू है वो इक्वल के बाद लिखी जाएगी। और 342 का जब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो वो इक्वल होता है 343 के। तो इस तरीके से आपने 7 की पावर 3 लिख दी, जब इसको ओपन करेंगे तो वो 343 की इक्वल है। ये हम जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं थ्रू एलसीएम। और 49 को जब आप चेक करेंगे तो 7 7 49, इन सिंपल वर्ड 7 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 49 ऑल्सो। तो 3 की पावर x, सॉरी 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर 3x इज इक्वल टू 7 की पावर 2। बेसिस सेम है, और तो बेसिस सेम होने की वजह से जो पावर है वो एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगी। यहाँ से x निकालना है जो कि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी तरफ शिफ्ट होके वो डिवाइड हो जाएगा जो कि 2/3 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो इस लोगैरिथम की जो वैल्यू है वो 2/3 के इक्वल है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।